क्या विपक्ष किसी तरीके के भ्रम में है अभी भी राम ज्ञान को लेकर, या इनको प्रभुजनों को कुछ सुनने के बाद शायद आपको एहसास हुआ हो? शायद मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि मुझे उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है कि ओझी बयानबाजी से बचना चाहिए, अब कम से कम रुक जाना चाहिए, प्रभु श्री राम पर ना कहा जाए कुछ? अनम्यूट करिएगा राहुल लाल जी, आपकी आवाज वैसे ही बुलंद है, पहुंच नहीं पाएगी नहीं तो। जी बिल्कुल, आपको सुन पा रही हूं सर। हाँ पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सभी विद्वत जनों को सुना है, और जो कहा गया ना कि यहाँ पे तमाम बयानों को लेकर जो चर्चा हो रही है कि क्या बयान है, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान क्या है राम मंदिर को लेकर। उन्होंने देखिए कहा कि भाई हमने भगवान राम को छत दिया, 4 करोड़ देशवासियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के छत दी है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने लाभार्थी योजना के तहत उनको भी एक लाभार्थी बताना चाह रहे हैं? देखिए हमारी भावनाएं वहां पे हाथ होती है। विपक्ष में इधर देखिए, जो विपक्ष में कई सारे दल ऐसे हैं जो बयान जो देते हैं पूर्णिमा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, और उससे जानबूझ के जो है कि उस प्रकार के बयान दिलवाए जाते हैं। राहुल लाल जी, प्रभु श्री राम से तो डरिए, पार्टी उसी में शामिल है। कम से कम प्रभु श्री राम से तो डरिए, राजनीति छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ बीजेपी पर कटाक्ष करिए, मोदी पर प्रहार करिए, लेकिन कम से कम उसमें प्रभु श्री राम को तो ना घसीटिए सरकार। लाभार्थी बना दिया उन्होंने आपको, जो पूरे जगत का कल्याण करने वाले हैं, जो हर जगह मौजूद हैं, कण कण में हैं, आपने मुझ में रचते बसते हैं, आपने उनको लाभार्थी बना दिया सर। मैंने नहीं बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, और मेरी भावनाएं आहत हुई है। मैं भी शुद्ध सनातनी हूं पूर्णिमा जी, और प्रधानमंत्री जी का बयान से मेरी भावनाएं आहत हुई है। बताइए अब उनके बयान का कैसे समर्थन कर दूं? यही कारण है कि जगत गुरु शंकराचार्य, निष्ठानंद सरस्वती जी, वो देखिए नाराज पड़े हुए हैं। चलिए अब राजनीतिक दलों के लोगों को छोड़ दीजिए, पर प्रधानमंत्री तब बहुत सारे भूमिकाओं में हम लोगों को नजर आते हैं पूर्णिमा जी, बड़ी स्वागत है कदम है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जबरन धर्मगुरु बनने का प्रयास करते हैं तो इससे देखिए जगत गुरु जो है कि वो खुद ही शंकराचार्य नाराज बैठे हुए हैं, वो उनका बयान कहां से आ रहा है? तो स्थिति है कि देखिए मुख्य चीज क्या है पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बीजेपी किसी भी तरीके से श्रेय लेना चाह रही है कि उसका श्रेय हमारे अपने पॉकेट में आ जाए। श्रेय चला गया राहुल लाल जी, श्रेय चला गया, लेना नहीं चाह रही है। आप सबसे पूछिए जरा, आप सबसे पूछिए, श्रेय चला गया। आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तभी राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो अभी भी राम मंदिर नहीं बनता सर। लेकिन श्रेय जा रहा है, और श्रेय इसीलिए जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी सरकार इस पूरे कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में, राम नाम की गूंज देश और दुनिया तक पहुंचाने में लगातार लगी हुई बैठकें हो रही है सर बाकायदा इसके लिए। कोई दूसरी, अच्छा अभी XYZ कोई दूसरी सरकार होती तो क्या अभी मंदिर बनाने का काम इसी प्रकार से नहीं चल रहा होता? भाई सुप्रीम कोर्ट आदेश देता, कोई भी भाई ये तो उनकी नीयत बताएगी, ये तो उनकी नीयत बताएगी। गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। अरे कैसी बात कर रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल आप कल्पना के परे की बात बोल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल बाधिकारी आदेश है, उस आदेश को लेके हो रहा है। धर्मगुरु जी देखिए, मैं एक चीज आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, एक सवाल मैं पूछता हूँ उसके लिए, और वो मोदी जी के पास है मात्र। 2014 में प्रधानमंत्री जी ये राम मंदिर बन रहा है तो राम के विरोधी हैं। अरे राम एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, ये सब राम के विरोधी है। मानस में लिखा हुआ है कि लंपट कपटी कुटिल विशेष सभा नहीं देखी। सवाल नहीं पूछा जाएगा। नहीं, हज यात्रा में पैसा दे तो इनको प्रसन्नता है, कपटी होता है उसको राम का कार्य करे उसके लिए सपनों में संत सभा राम सभा अच्छा नहीं लगता है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, उनको परेशानियां हो रही हैं। सच्चाई बोलनी चाहिए। आप तो संत हैं, आप तो किसी पार्टी के पक्षकार नहीं है। आप लोग परम, हम किसी पार्टी के पक्षकार नहीं हैं, हम राम के पक्षकार हैं। 500 वर्षों से जेल में रहते थे, संत समाज रोज रोते थे, ठीक है राहुल लाल जी, आपने जो बातें कही उसका जवाब सुन लेते हैं। राहुल लाल जी रुकिएगा, दिक्कत हो रहा है। राहुल लाल जी आपको रोकूंगी, सैयद जवाद आपके पास आऊंगी, लेकिन स्वामी दयानंद जी पहले अपनी बात पूरी करें और उसके बाद विष्णुदास महाराज जी आपके पास आती हूं मैं। देखिए पूर्णिमा जी, भारत 24 के माध्यम से पूरे विश्व को यह संदेश जाएगा, कुंदंदिवरी सुंदरावत विलो विज्ञान धामा विभो शोभाडो वर्धन्निनो
श्रुतिनीतो गो विप्र वृंद प्रियो माया मानुष रूपिणे रघुबरो सदधर्म हितो। राम सभी धर्मों के हितैषी हैं। सीता अन्वेषण तत्परो भक्ति प्रो तौहिनो ब्रह्म सबुलबा कलिमला प्रसदन चाभ्यं श्रीमक्ष मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा। संसार में सद सुखकरम श्री जानकी जीवनम ध्यानस्त कृतन्न पिमंति संतताम श्री राम नामा अमृतम। अर्थात राम जो है वो सभी धर्मों के हित करने वाले हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी शो नृपय वत्स नरक अधिकारी। पहले के राजाओं ने, पहले के मंत्रियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं को सताया, साधुओं पर गोली चलवाई। और सुनिए सुनने का वादा रखिए राहुल जी सुनने का वादा रखिए। और संतों पर गोली चलवाई, हिंदुओं को नसबंदी करवाया और जदिया टैक्स लगाया। आप तो उस समय नहीं कुछ बोले और आज राम मंदिर भारत की जनता बना रही है। ये प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है कि आप प्रधानमंत्री को घसीट रहे हैं। ये भारत की जनता पार्टी नहीं बना रही है बल्कि भारतीय जनता बना रही है। भारत की जनता और गरीब जो है अपने नथुनी बेच करके उसका हिस्सा तो स्वामी जी राहुल लाल जी भी होने चाहिए ना। अगर भारत की जनता बना रही है तो इसका हिस्सा तो राहुल लाल जी भी होने चाहिए, सैयद जवाद साहब भी होने चाहिए। सैयद जवाद जी को स्क्रीन पर लाएंगे। सैयद जवाद जी हिस्सा है क्या इसका? हिस्सा है क्या इसका? योगदान बताइए जरा अपना। कम से कम तौकीर रजा के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात की उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। अरे वो तो बीजेपी के बी टीम वाले लोग हैं पूर्णिमा जी। अच्छा पूर्णिमा जी अगर वक्त दिया है तो खामोशी के साथ पूरा सुनिएगा। और सभी धर्म गुरुओं को मेरा बहुत बहुत सम्मान है और मैं धर्म गुरुओं के ऊपर जल्दी टीका टिप्पणी नहीं करता, ना मेरी वो हैसियत है। राजनीतिक मुद्दे के ऊपर अगर बात हो रही है तो मैं राजनीतिक मुद्दों के ऊपर खुल करके सरकार की बहुत सी योजनाओं का जो है वो आलोचना करता हूं और सरकार से बहुत पुख्तगी के साथ सवाल करता हूं। पहला, मुझे धर्म गुरुओं के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी मैं आपको एक सेकंड रोकूंगी जवाब साहब, एक सेकंड में आपको रोकूंगी, एक सेकंड रोकूंगी। यहाँ पर चर्चा मैं आज सरकार के विरोध के लिए नहीं कर रही हूँ। सरकार अलग है, मैंने तो कहा कि सरकार का विरोध करिए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार की तमाम गलतियां आप उनकी गिनवाइए। आज विरोध राम के नाम पर जब हो रहा है, मेरी तकलीफ उस बात से है। एक राम भक्त होने के नाते मुझे वो चुभता है कि राम का अपमान हो रहा है, मेरे प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है। इसीलिए मुझे उस अपमान पर आपसे जवाब चाहिए। जब तौकीर रजा ये कह देते हैं कि बाबरी पर हमने सब्र कर लिया, हम ज्ञानवापी पर सब्र नहीं करेंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों अपनी ताकत को बचाकर रखना वरना तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी, मुझे इस बात पर समस्या है सर। आपको समस्या अगर है तो पूर्णिमा आपको एक चीज बता दूं, जितना आप सरकार को डिफेंड करती हैं इतनी सरकार को डिफेंड की आवश्यकता नहीं है। उनके पास बहुत सर, मैं प्रभु श्री राम को डिफेंड कर रही हूँ और उसके लिए मैं बहुत अदनी सी हूँ। आप समझिए, मैं प्रभु श्री राम और उन पर किए गए विवादित टिप्पणियों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें भी मेरा कद बहुत छोटा है और आप उसमें अपना योगदान देकर अपने को और छोटा मत करिएगा सर। पूर्णिमा हो गए इतने, भैया सरकार को या बीजेपी को इतना डिफेंड मत छोड़ दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए। बीजेपी को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि राम का विरोध क्यों, सरकार के नाम पर राम का विरोध क्यों? पहले एक सनातनी है, राम भक्त है और अपनी वेदना को बताएगी। यहाँ कोई सरकार की बात नहीं हो रही है। देखिए एक बात गुरु नानक देव जी ने पूछा कि कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम, जितने सम्मानित धर्म गुरु है मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। कृपया मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग सम्मानित हैं, बड़े हैं का बेटा, वही राम घट में लेटा। मैं बड़े लोगों पे अपने मेरे ये संस्कार नहीं है कि मैं अपने बड़ों पे आगे लगाई। वही राम एक नहीं है, राम एक है और आपके कुरान में भी राम ठीक है स्वामी जी उनका जवाब ले लेते हैं उनका जवाब साहब। देखिए पूर्णिमा, जो आपने कहा कि आपकी भावना आहत हो रही है, तो देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान जो है वो सभी की आस्थाओं का सम्मान करने की बात करता है। जैसे आपकी आस्था है वैसे हमारी भी आस्था है, वैसे और भी धर्मों की आस्था। आपकी आस्था आहत हो गई क्या?
आपकी आस्था राम मंदिर निर्माण से आहत हो गई क्या सैयद जवाद? नहीं, हमारी आस्था तब आहत हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, जब कोर्ट का आदेश था कि मस्जिद को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बनवाया है, और संविधान में नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वामी बात जी सुन रोकने लेते। दें। स्वामी जी सुन लेते, बोलिए बोलिए जवाद साहब। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि मंदिर तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई। नंबर 1 बात। नंबर साक्ष्य मिलते हैं, और 2 एक साक्ष्य है वहां, उसके आधार पे हम लोगों की जीत हुई है। अरे कोर्ट ने ये नहीं कहा। विष्णुदास महाराज जी ना कहें, साक्ष्य विष्णुदास महाराज जी, वहां घंटी क्या घड़ियाल तरीका है? सुनने देंगे? दल 10 सारे सेकंड मिले नहीं सुन हैं पाते। उस यही मस्जिद धर्म के गुरु अंदर, जी, तभी धर्म जा गुरु जी। करके हम सबकी जीत हुई है। विष्णुदास महाराज जी जरा इस पर भी अज्ञानता दूर करिए, इस पर भी अज्ञानता दूर करिए कि गलाए नहीं, कृपया सम्मानित करके धर्म गुरु जी, बात सुनिए। आप तो बड़े हैं, किसी सामने वाले की विरोधी की सुन लीजिए, आपकी इस अज्ञानता को भी अगर स्वामी कोई बात विष्णुदास कह जी रहा दूर है, कर तो देते हैं। सुन लीजिए सैयद जवाद, सम्मानित तरीके। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोलिए के विष्णु जी, वर्डिक्ट विष्णु जी बोलिए, सुनिए, स्वामी विष्णु जी। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर ये भी कहा गया एक तरफ कि राम मंदिर मस्जिद बन को रहा है, तोड़ना एक एक क्रिमिनल तरफ ऑफेंस राम था। मंदिर बन ये रहा भी है, सुप्रीम एक तरफ कोर्ट ने विरोधी कहा। राम को गाली दे रुक रहे जाइए हैं। मेरी पूर्णिमा, ये मैं चला जाऊं, विरोधी मैं है चला राम जाऊं, के। मेरी बात नहीं सुनी भगवान जाए। राम को भारत फिर आपने वही हरकत राम नहीं को बुला लाने रहे। के भगवान राम को लाने, भगवान राम को लाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जबरन दिखाने का प्रयास बोल कर रहे रहे हैं हैं। मुझको। उससे चंद्रपाली जी दूर होगी, अज्ञानता नहीं होगी। लगता है आपको दूर होगी, जिस तरीके से तर्क उत्तर दिए जा रहे हैं आपको लगता है दूर होगी। नहीं पूर्णिमा जी, हमारे धर्मगुरु पूरी हृदय अज्ञानता से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। जय गुरु वो नहीं किसी से विरामति ऊपर सभा, ऊपर चले जा रहे हैं। फले फुले नहीं बेद, यद्यपि सुरवर अरे, संजलदा। ये आप महान देखिए, है। दयानंद सरस्वती जी, पूरा भगवान राम को अपने दिल में बसा लीजिए। ठीक है, मर्यादाओं को लेकर तो कम से कम दूसरे का विरोधी ठीक है, विचारों को प्रभु सुनने श्री का राम प्रयास हर जगह करेगा। मौजूद है, कड़कड़ में मौजूद है, वो काल्पनिक नहीं है, वो सब जगह मौजूद है। और प्रभु श्री राम को लेकर जो अज्ञानता है वो दूर होनी चाहिए, उनको लेकर जो बयानबाजी हो रही है, विरोधाभास हो रहा है, वो दूर होना चाहिए।